सो हेलो नमस्कार एवरीवन, बिना बकवास किए सीधे इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन आपको पता है सबसे पहले क्या करना है? अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे अच्छे वीडियो के लिए कमेंट भी करते रहिए। और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। तो आज मैं लेके आई हूँ आपकी हर हेयर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन। मतलब अगर आपके डैंड्रफ हैं, आपके हेयर फॉल हो रहे हैं, आपके सिर में कोई भी प्रॉब्लम है, दांत खाद खुजली कुछ भी है, इनफैक्ट मैं दावा कर सकती हूँ यूज करके आपका रीग्रोथ भी होगा। हाँ, बस शर्त यह है कि वो रीग्रोथ 50 साल पुराने वालों का तो नहीं हो पाएगा। जिनके बाल 50 साल पहले चले गए, 7 साल पहले चले गए, 8 साल पहले चले गए, उनके नहीं वापस आने। जिनके यहाँ 1 साल 1.5 साल से हेयर फॉल हो रहे हैं उनके बाल पक्का ठीक हो जाएंगे। तो आपको कोई भी ऑयल ले लेना है। मेरे हिसाब से तो इसमें सरसों का तेल या मस्टर्ड ऑयल सबसे अच्छा रहता है, लेकिन मेरे बाल बहुत ज़्यादा चिपचिपे हो जाते हैं, इसलिए मैंने लिया है नारियल का तेल। और उसमें आपको 1 नींबू का रस पूरा निचोड़ देना है। वो पहले मिक्स नहीं होगा, इसलिए उसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है। अब बारी है आपको ये बताने की कि इतना श्योरली मैं कैसे दावा कर रही हूँ। मैं ऐसे दावा कर रही हूँ कि मेरे बाल कोई जेनेटिक्स नहीं है। मेरी माँ के बाल बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत हेल्दी हैं, लेकिन बहुत। और जो लोग YouTube पे दावा करते हैं ना कि तेल लगाने से ये होता है वो होता है, भैया किस दुनिया में हो आप लोग? बचपन से हमारी दादी नानियों ने चबोड़ के हमें तेल लगाया है भाई, इतना ज्यादा लगाया कि बिल्कुल तेल बहता रहता था। और सबसे अच्छी बात अगर मैं किसी भी हेयर ग्रोथ के लिए बताऊँ तो वो होती है चोटी, जो फर्स्ट चीज होती है। मुझे लगता है चोटी करने से ना, हमारे स्कूल में जब 2 चोटी का कॉन्सेप्ट लागू हुआ था, मेरे बाल बहुत अच्छे हो गए। मैं तो रेगुलरली चोटी करके रखती हूँ, लेकिन आज मैं आपको ये वाला सीरम भी बता रही हूँ, ये बहुत इफेक्टिव है। आप एक बार यूज करिएगा, अगर आपको फर्क नहीं पड़ता है तो आप मेरे चैनल पे आके मुझे 100 गाली दे सकते हैं। कमेंट सेक्शन आप ही लोगों के लिए ऑन रहता है, गालियां भर के दीजिएगा। और सबसे अच्छी बात अगर मैं आपको बताऊं, डीटैंगलिंग आपको हमेशा करनी है, क्योंकि आपके बाल जितने उलझेंगे उतने ज्यादा टूटेंगे। सबसे अच्छी चीज होती है कि बाल हमेशा सुलझे रहें ताकि बहुत कम टूटे, और हमेशा उनमें तेल लगा होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको अपने बालों को सुलझा लेना है, उसके बाद ऐसे पार्टीशन कर लेना है। आपको जैसे सुविधा पड़े आप वैसे करिए, कोई इसमें फोर्सफुली नहीं है कि हम ऐसे करेंगे आप वैसे करेंगे। मैं आपको 2 टाइप्स दिखाऊंगी, आपको जैसे भी सुविधा होती है आप वैसे की। तो मैं बात कर रही थी जेनेटिक्स पे। हाँ, मेरे घर में मैक्सिमम लोगों के बाल बड़े बड़े हैं, पर अगर जेनेटिक्स मॉम डैड से आते हैं ना, तो मेरे मॉम और डैड दोनों के बाल वैसे ही हैं। पापा के बाल तो आधे गायब हो चुके हैं और माँ के बाल इतने छोटे हैं वो कुछ भी यूज कर ले उसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। जबकि मेरी नानी के बाल बहुत अच्छे थे, और मैं नानी के यहाँ रही हूँ तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से तेल लगाया, और मेरा 8 तक तो बिल्कुल बॉयकट था। तो एक कॉन्सेप्ट ये हो गया कि आपको ऐसे क्लचर करते जाना है और पार्टीशन ले लेके ऐसे ऐसे लगाते जाना है। ऐसे ये पूरी तरह से आपकी सुविधा पे है, मैंने पहले भी कहा था। ये सॉल्यूशन इतना कारगर, लेकिन एक और चीज मैं आपको बता दूं कि इस सॉल्यूशन को आपको 2 दिन तक फॉलो करना है। मतलब आज आपने लगाया, शाम को, फ्राइडे को, फिर सैटरडे को सुबह में भी आपको लगाना है, तब जाके आप संडे के दिन पे इसको वॉश कर सकते हैं। मतलब 2 दिन आपको लगाना है और तीसरे दिन आपको वॉश करना है। अगर आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आप ऐसा कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, मैं भी नहीं कर पाती हूँ, मैं 1 दिन लगाती हूँ, अगले दिन वॉश कर लेती हूँ। आपको चाहिए कि आपके पास इतना भी टाइम नहीं है कि आप इसे 1 दिन लगा के पूरा दिन छोड़ सको, तो कोई बात नहीं है, आप इसे लगाइए और उसके बाद 1 घंटे तक छोड़ने के बाद, आधे घंटे तक छोड़ने के बाद, या 15 मिनट भी आप इसे छोड़ सकते हैं। उसके बाद जब खुजली आपके सिर में बंद हो जाए ना, आप इसे वॉश करें। और देखिए, कुछ भी यूज कर लीजिए, कोई भी कॉन्सेप्ट आप यूज कर लीजिए इसको लगाने में, लेकिन आपको एक ना एक टाइम पे आके मंजूली का तो बनना ही है मेरी तरह। अगर आप मेरे डेली के सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा कि मेरे बाल बहुत हेल्दी हैं, बहुत लंबे हैं, और अभी मैंने हेयर कट भी कराया हुआ है, जिसका ब्लॉग मैंने पहले से ही अपलोड कर दिया है, तो आप जाके देख सकते हैं। तो आपको अच्छे से लगाने के बाद इसे अच्छी मसाज देनी है, बहुत अच्छी मसाज देनी है। मसाज इसलिए देनी है क्योंकि खुजली बहुत होती है भाई, बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद आपका मन करे तो आप इसको कंघी कर लीजिए, ना मन करे तो कोई बात नहीं। आपको 1 घंटे में अगर वॉश करना है तो मत करो कंघी। मुझे इसे पूरे दिन रखना था, फिर अगले दिन मुझे ये रूटीन फॉलो करना था, उसके बाद तीसरे दिन मैं इसे धोऊंगी। ये आपके बालों के डैंड्रफ, हेयर फॉल, रीग्रोथ सब कुछ सही कर। डैंड्रफ के लिए अगर मैं सही बताऊं तो ये उतना अच्छा सॉल्यूशन नहीं है। इससे भी अच्छा सॉल्यूशन ये है कि आप इसे सरसों के तेल में यानी मस्टर्ड ऑयल में डालें। मस्टर्ड ऑयल में 1 नींबू का रस और पूरा उसे अच्छे से फेंट के तब लगाइए, तो पूरी तरह से डैंड्रफ गायब हो जाएगा। फर्स्ट वॉश में आपको फर्क पड़ेगा, मेरी गारंटी है। और बस मैंने बालों को अच्छे से झाड़ लिया है, उसके बाद से मैं इसकी चोटी कर रही हूँ, क्योंकि मैं हमेशा चोटी करके रखती हूँ। ग्रोथ अच्छी होती है और बाल ज्यादा उलझते नहीं है। तो
तो ये था मेरा फर्स्ट सोल्यूशन हेयर के लिए। आगे भी मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करती रहूँगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब, और अगर आप पुराने हैं तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना। और हाँ, प्यारे प्यारे कमेंट्स या गालियाँ जो भी आपका मन में है वो दीजिए।